संसद सत्र जब भी चलता है तो माहौल अमूमन गर्म देखा जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हैं। इस सिचुएशन से खुद सांसद और सभापति सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट लेते हैं, लेकिन आज संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सियासी तूफान आ गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से निंदा प्रस्ताव तक लाया गया, जबकि विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि उपराष्ट्रपति को माफी मांगनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए। इस तस्वीर में सांसद जया बच्चन काफी नाराज नजर आ रही हैं। ये ऊपरी सदन की तस्वीर है, यानी कि राज्यसभा की। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जाहिर कर दी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। जया बच्चन की बात से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और कहा कि इस तरह की टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके बाद विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। सबसे पहले आप जया बच्चन और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच आज सदन में क्या बहस हुई वो सुनिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. आपने सुना जया अमिताभ बच्चन कहने पर जया बच्चन सभापति के टोन पर सवाल उठा रही हैं, जिसके बाद सभापति नाराज हो गए। उन्होंने जया बच्चन को बैठ जाने को कहा और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आप सेलिब्रिटी हो या फिर कोई और। सदन का डेकोरम बनाकर रखना होगा, कोई भी चेयर को नीचा नहीं दिखा सकता है। इसके बाद सभापति का सेलिब्रिटी कहने को भी विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। सदन के बाहर निकलने के बाद जया बच्चन, सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और इस दौरान जया बच्चन ने क्या कहा है सभापति को लेकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर, आपको सुनवाते हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. I need an apology. बस. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे आप? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम तो जया बच्चन कह रही हैं कि इस मामले में सभापति जगदीप धनखड़ को माफी मांगनी होगी।
बाकी के विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यह घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है। तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी, जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। हम सब विपक्ष चेयर को लेकर सवाल पूछ रहा है, चेयर पर सवाल उठा रहा है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर सवाल पूछ रही है। सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है, और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है। पक्ष विपक्ष इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई की मूड में है। सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आया तो अब विपक्ष भी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। ये पूरा बवाल हंगामा, राज्यसभा के चेयरपर्सन पर भड़ास निकालना, विपक्ष का वॉकआउट करना, सत्ता पक्ष का निंदा प्रस्ताव लाना, विपक्ष का सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करना, सब जया बच्चन के नाम को लेकर उठे विवाद के बाद हुआ। और इसलिए मैं आपको राज्यसभा के रिकॉर्ड में मौजूद जया बच्चन का बायोडेटा कहिए, उनका परिचय कहिए, वो दिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है उनके परिचय में, जो ऑफिशियल उनका नाम लिखा हुआ है। ऑफिशियल नाम में लिखा हुआ है श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आप से फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं, इसमें साफ साफ जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। और रूल कहता है कि चेयर के पास यानी कि सभापति के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को पढ़कर सांसद को संबोधित किया जाता है। और संभवतः इसी डॉक्यूमेंट को पढ़कर चेयर ने सांसद जया बच्चन का नाम पुकारा, जिसको लेकर सभापति भी कह चुके हैं अगर आपको नाम पर आपत्ति है तो आप इसे करेक्ट करा लीजिए। यानी जया बच्चन को अपने नाम में अमिताभ बच्चन लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तो वो एप्लीकेशन देकर नाम चेंज करा सकती हैं। लेकिन जया बच्चन और सभापति के बीच का टशन सिर्फ नाम को लेकर ही। ऐसा लगता है कि इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि इससे पहले भी जया बच्चन पर चेयर के अपमान का आरोप लगा था। तस्वीर पिछले साल 9 फरवरी की है, जिसमें आप देख सकते हैं
कि सभापति धनखड़ को जया बच्चन उंगली दिखाते हुए नजर आ रही है। देखिए, और उसके बाद उंगली दिखाते हुए जया बच्चन वहां से निकल गई थी। तो क्या यह अदावत पुरानी? जया बच्चन पिछले 20 सालों से राज्यसभा की सदस्य हैं। वो वरिष्ठ सांसदों में से एक है। 2004 से लेकर अब तक 4 सभापति और उपसभापति देखे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी भी नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं की और न ही इसे विवाद का विषय बनाया। इसके बाद अब यह सवाल यह है कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने नाम में लगे अमिताभ बच्चन से दिक्कत होने लगी। इसके साथ एक और सवाल यह भी उठता है कि क्या जया बच्चन की सभापति जगदीप धनखड़ से कोई सियासी, वैचारिक या फिर कोई निजी लड़ाई तो नहीं है, या फिर यह विपक्ष की कोई नई रणनीति है जिससे सदन के अंदर सरकार को कामकाज से या फिर मुद्दे पर चर्चा करने से रोका जा सके और विपक्ष बार बार हर एक मुद्दे को लेकर वॉकआउट करे। नाम को लेकर सबसे पहले जया बच्चन 29 जुलाई को बढ़ती थी। तब चेयर पर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मौजूद थे। उस दिन का पूरा वाकया भी आप देख लीजिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई। इसके 3 दिन के बाद जया बच्चन ने सदन में खुद ही अपने नाम में जया अमिताभ बच्चन उन्होंने अपने नाम को संबोधित किया। इसके बाद सदन में एक हल्का फुल्का दौर भी चला, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। यानी कि यहां खुद को जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जया बच्चन का गुस्से वाला रूप वैसे पहली बार नहीं दिखा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूं। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था।